हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित दिए हुए पदों में सारों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। अब इसको जो पद दिया हुआ है इसको गुना के रूप में लिखते हैं। जैसे 5 है तो 5 गुना x करेंगे, कोमा 15 के लिए अभाज्य गुणनखंड में 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अब जो दोनों पद में कॉमन है उसी को लिखना है। तो 5 दोनों पद में कॉमन है, इसीलिए इसका आंसर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको भी उसी तरह करेंगे। पहले गुना के रूप में लिखते हैं। जैसे 3 गुना x, कोमा 6 के लिए 2 गुना 3 लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 गुना 3 गुना x पर पावर 2 है, यानी कि x को 2 बार लिखेंगे, कोमा 9 है, 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और x पर पावर 3 है, यानी कि x को 3 बार लिखेंगे। अब देखेंगे तीनों पद में कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसी को लेना है। जैसे यहाँ 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 इस पद में भी है, तो इसका तो कॉमन 3 होगा। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x हो जाएगा। और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 3x होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2pq और q 6pqr, इसको भी गुना के रूप में तोड़ते हैं। 2 गुना p गुना q, कोमा 2 गुना q, फिर कोमा 2 गुना 6 को 2 गुना 3 के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। फिर p गुना q गुना r। अब ये तीनों टर्म में देखते हैं तीनों पद में कॉमन क्या है। जो कॉमन है वही लिखेंगे। 2 तो तीनों में कॉमन है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद q कॉमन है, q यहाँ भी है, तीनों पद में है, तो q लिखेंगे। इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 2q होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, यानी कि 8 के बदले हम 2 को 3 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 8 x पर पावर 2 है, यानी कि x को 2 बार लिखेंगे। y 1 बार है तो y लिखेंगे, कोमा 32 का सेम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 का तो 32 का हो जाएगा 2 1 2 हासिल 1 12, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनी, फिर 2 से 2 1 2, यानी कि 1 2 3 4 5। 32 के बदले 2 को 5 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह करके 5 बार लिखेंगे। उसके बाद x है तो x लिखेंगे, y 2 बार है तो y लिखेंगे, y गुना y। अब देखेंगे ये दोनों टर्म में जो कॉमन है उसी को लेना है। तो 3 यहाँ 3 2 बार है, 3 जो है 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, तो 2 3 बार लेते हैं। उसके बाद कॉमन क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x लेंगे। और फिर कॉमन देखते हैं y कॉमन है तो फिर y को लेंगे। अब दोनों गुना करेंगे, देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी की 8, यहाँ x है और यहाँ y है। तो फाइनली इस प्रश्न का आंसर 8xy। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।